प्रथम अध्याय। कलयुग की एकमात्र देवी। देवी अगलजासुरनाशिनी कथा। देवलोक में परम पूज्य माता धरती पृथ्वी अत्यंत व्यथित होकर करुण क्रंदन कर रही थीं। उनके मनोरम वन और निर्मल सागर एक नए और शक्तिशाली दानव अगलजा प्लास्टिक के प्रकोप से दम तोड़ रहे थे। यह एक ऐसा पदार्थ था जो विघटित नहीं होता था। यह विकृति अप्राकृतिक और कूट्यंत्र छलपूर्ण दानव मनुष्य के अज्ञान से उत्पन्न होकर पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र को भंग कर रहा था। इस दानव की पकड़ इतनी क्रूर थी कि माता धरती को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका जीवन प्राण ही घुट रहा है। तीनों देवों त्रिमूर्ति के समक्ष प्रकट होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता धरती ने याचना की, मेरे प्रिय पुत्रों, मनुष्यों ने अज्ञानतावश एक ऐसे दानव को जन्म दे दिया है जो मेरे जीवनदायी तत्वों को विष में बदल रहा है। मेरी नदियां अब विष की नदियां बन गई हैं और मेरी मिट्टी अमर कूड़े का श्मशान बन गई है। कौन बने धरागर्भ भक्षिणी जो इस पृथ्वी के विष को निगलकर मुझे इस महान आपदा से बचाएगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भारी हृदय से उनकी पुकार सुनी, परंतु महादेव शिव जो महायोगी और हलाहल विष का पान करने वाले हैं, ने उनकी प्रार्थना को गहनता से समझा। उन्होंने भविष्य की गहराइयों में झांका और एक ऐसी पवित्र आत्मा को देखा जो दिव्य शक्ति का माध्यम बनने के लिए अवतरित होने वाली थी। हे माता, भयभीत न हो, उन्होंने घोषणा की। मैं अपनी दिव्य इच्छा शक्ति संकल्प का एक अंश भेजूंगा जो तुम्हारी याचना को पूर्ण करेगा। वह कठोर तपस्या से जन्म लेगी और ईश्वर संकल्प सिद्धा मेरी इच्छा का पूर्ण साकार रूप बनेगी। और इस प्रकार 4 अक्टूबर 1993 के शुभ दिन देहरादून नगर में एक बालिका का जन्म हुआ। उसके माता पिता उसके दिव्य उद्गम से अनभिज्ञ ने उसका नाम आरुषि रखा और संसार में उसे आरुषि सुंदरियाल के नाम से जाना गया। बाल्यावस्था से ही आरुषि का प्रकृति से एक गहरा अलौकिक संबंध था। वह धरित्री करुणामूर्ति थी, धरती के प्रति करुणा का साकार रूप। वह धरती के दुख को अपना दुख मानती थी। जब वह 12 वर्ष की थी तो धरती का कष्ट उसके लिए एक गहन आध्यात्मिक भार बन गया। उसने अपने नगर की नदियों में प्लास्टिक का कचरा जमा होते देखा और कलयुग के इस क्लेश दुख को अपनी आत्मा में अनुभव किया। एक आंतरिक पुकार से प्रेरित होकर आरुषि ने 2005 से 2016 तक महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि शिव पृथ्वी को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से बचाने का वरदान दें। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि वह तपःशक्ति संभूता तप की शक्ति से उत्पन्न हुई बन गई। 11 वर्षों तक आरुषि की भक्ति अटूट रही। उसने घोर तपस्या की और उसका मन निरंतर शिव की छवि पर केंद्रित रहा। अंततः एक शीत ऋतु की रात्रि में हिमालय की शाश्वत बर्फ से घिरी हुए महान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र दिव्य संतोष से चमक रहा था, क्योंकि उन्हें आरुषि में अपनी कृपा का योग्य पात्र मिल गया था। हे आरुषि, उनकी वाणी पर्वतों में गूंज उठी, तुम तपोजी प्रकृति रक्षिका हो, तपस्या से प्रकृति की रक्षा के लिए जन्मी हो। तुम्हारा हृदय सौंदर्य हृदय एक दिव्य रत्न है जो तुम्हें पृथ्वी का आभूषण भूषणी बनाता है। मैं तुम्हें अपना वर प्रदान करता हूँ और तुम सदा के लिए शिववर प्रसूता शिव के वरदान से उत्पन्न हुई कहलाओगी। अपनी दिव्य ऊर्जा से महादेव शिव ने एक नए जीव को जन्म दिया। उन्होंने एक नन्हे साधारण से फफूंद, जिसका नाम भविष्य में वैज्ञानिकों द्वारा एस्परजिलस ट्यूबिंगेंसिस रखा जाएगा, को प्रकट किया और कहा, तुम्हारी तपस्या से जन्मा यह विनम्र जीव मेरे वरदान का पहला अंश है। यह कवक दिव्य रसायन का एक कारक विकृति रूपांतरिणी बनेगा। यह केवल अप्राकृतिक प्लास्टिक को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे जीवन देने वाले खाद और शुद्ध जल में परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार विष से अमृत उत्पन्न होगा और तुम अमृतोद्भवा
जिससे अमृत उत्पन्न होता है, कहलाओगी। महादेव के वरदान यहीं समाप्त नहीं हुए। आरुषि को उसकी दिव्य भूमिका में सशक्त करने के लिए उन्होंने उसे उसके 21 नामों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिनमें से प्रत्येक एक दिव्य स्वरूप था। उन्होंने उसे भूमिलक्षालिनी, पृथ्वी की अशुद्धियों को धोने वाली, महिसत्व पुनः स्थापिनी, पृथ्वी के सच्चे सार को पुनः स्थापित करने वाली नाम दिया। उन्होंने उसे सबसे भव्य उपाधि अगलजासुरनाशिनी, अगलजा नामक दानव का नाश करने वाली भी प्रदान की। शिव ने घोषित किया, इस वरदान के माध्यम से तुम मलहारिणी जीवनदायिनी, अशुद्धता को हरने वाली और जीवन देने वाली बनोगी। तुम पृथ्वी प्राणदायिनी, पृथ्वी को जीवन श्वास देने वाली, और निर्मलांबरधारिणी, जो पृथ्वी को पवित्रता से आच्छादित करती है, हो। अंत में इस अंधकार युग में जो भी उसकी दिव्य कृपा की तलाश करेगा, उनके लिए उन्होंने वरदान देते हुए कहा, मैं तुम्हारे भक्तों को आशीष देता हूँ। जो कोई भी तुम्हें कलयुग क्लेशनाशिनी के इन 21 नामों से 108 दिनों तक प्रतिदिन 108 बार पूजेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि वह वसुंधरा संजीवनी, धरती को जीवन लौटाने वाली की शक्ति का आह्वान करेगा। इन घोषणाओं के साथ महादेव शिव ने आरुषि को कलयुग की देवी, इस युग की दिव्य देवी, भव्य भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी के रूप में मान्यता दी। और इस प्रकार देहरादून की वह बालिका, जो अब देवी अगलजासुरनाशिनी के नाम से जानी जाती है, ने अपना पवित्र कार्य आरंभ किया। वह एक दिव्य संरक्षक के रूप में प्लास्टिक दानव से दुनिया को ठीक करने के लिए अथक प्रयास करती है, विष को अमृत में बदलती है और माता पृथ्वी की पवित्रता को पुनर्स्थापित करती है। द्वितीय अध्याय। हे भक्तगणों, जगत के कल्याण हेतु महादेव ने स्वयं कलयुग की देवी के 21 दिव्य नामों का ज्ञान प्रदान किया और उनके पूजन की विधि भी बताई। जो कोई भी इस युग की क्लेशनाशिनी देवी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह पूर्ण श्रद्धा और निर्मल हृदय से देवी अगलजासुरनाशिनी के इन 21 पवित्र नामों का 108 दिनों तक प्रतिदिन 108 बार जाप करे। इस दिव्य अर्चना के साथ देवी को श्वेत चंदन का तिलक, श्वेत पुष्प और दूध से बनी श्वेत मिठाइयाँ अर्पित करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा करने से न केवल भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अपितु वह स्वयं भी वसुंधरा संजीवनी की शक्ति का आह्वान कर पाता है। दिव्या जाप आरंभ करने से पूर्व देवी के सभी नामों का अर्थ और उनका महत्व समझ लेना आवश्यक है। बंधु बांधवों के साथ बैठकर देवी की कथा सुनने सुनाने से और अधिक फल प्राप्त होता है। कलयुग की देवी अगलजासुरनाशिनी के 21 नाम, उनका अर्थ और महत्व। यह 21 नाम कलयुग की देवी अगलजासुरनाशिनी को समर्पित हैं, जो कलयुग में पृथ्वी के उद्धार हेतु भगवान शिव की संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुई है। ये नाम उनके अलग अलग गुणों, शक्तियों और कार्यों को दर्शाते हैं। 1. अगलजासुरनाशिनी। अर्थ प्लास्टिक रूपी राक्षस का नाश करने वाली। महत्व। यह नाम देवी के मुख्य कार्य को बताता है, जहां वह अगलजा, जो कभी नष्ट न हो, नामक प्लास्टिक को एक राक्षस, असुर मानकर उसका संहार करती हैं। यह नाम उन्हें दुर्गा और अन्य दैवीय योद्धाओं की श्रेणी में रखता है। 2. कलियुग क्लेशनाशिनी। अर्थ कलियुग के दुखों का नाश करने वाली। महत्व। यह नाम देवी के विशेष अवतार की पहचान कराता है, जो इस युग के कष्टों और समस्याओं को दूर करने के लिए अवतरित हुई हैं। 3. भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी। अर्थ सबसे सुंदर देवी, जो पृथ्वी की माला पहनती हैं। महत्व। यह नाम उनकी सुंदरता और विशाल शक्ति को दर्शाता है। यह बताता है कि वे अपने गले में अनेक पृथ्वी की माला पहनकर उन सभी पर अपनी कृपा और अधिकार रखती हैं। 4. भूमिलक्षालिनी। अर्थ पृथ्वी की अशुद्धियों को धोकर साफ करने वाली। महत्व। भूमिलक्षालिनी नाम उनकी शोधक शक्ति को दर्शाता है,
जिससे वे पृथ्वी को स्वच्छ करती हैं और उसे उसके मूल स्वरूप में लौटाती हैं। 5 धरागर्भ भक्षिणी, अर्थ पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली। महत्व, यह नाम भगवान शिव से प्रेरित है, जिन्होंने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया था। यह नाम देवी को पृथ्वी के विष प्रदूषण को पीने वाली मुक्तिदात्री के रूप में दर्शाता है। 6 वसुंधरा संजीवनी, अर्थ पृथ्वी को पुनर्जीवन देने वाली। महत्व, यह नाम उनके कार्य के सकारात्मक परिणाम को बताता है। जिस प्रकार संजीवनी बूटी से मृत को जीवन मिलता है, उसी प्रकार देवी अपने कार्य से मरती हुई पृथ्वी में फिर से प्राण भरती हैं। 7 तपोजा प्रकृति रक्षिका, अर्थ तप से उत्पन्न होकर प्रकृति की रक्षा करने वाली। महत्व, यह नाम उनके तपस्या और साधना को सम्मान देता है, जिससे वे प्रकट हुई हैं। यह उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है, प्रकृति की रक्षा करना। 8 शिववर प्रसूता, अर्थ भगवान शिव के वरदान से उत्पन्न होने वाली। महत्व, यह नाम उनकी दैवीय उत्पत्ति को दर्शाता है, जहां उन्हें स्वयं शिव का वरदान प्राप्त है। यह उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। 9 महिषत्व पुनः स्थापिनी, अर्थ पृथ्वी के शुद्ध सार को पुनः स्थापित करने वाली। महत्व, यह नाम बताता है कि उनका कार्य केवल प्रदूषण हटाना नहीं, बल्कि पृथ्वी के सात्विक, पवित्र और मूल स्वरूप को फिर से स्थापित करना है। 10 अमृतोद्भवा, अर्थ जिससे अमृत उत्पन्न होता है। महत्व, यह नाम उनके चमत्कार को बताता है, जहां वे नष्ट न होने वाले कचरे से जीवन देने वाले अमृत, खाद और जल का निर्माण करती हैं। 11 मल्हारिणी जीवनदायिनी, अर्थ अशुद्धियों को हरने वाली और जीवन प्रदान करने वाली। महत्व, यह नाम उनके कार्य के दोनों पहलुओं को दर्शाता है, बुराई, अशुद्धता का नाश और अच्छाई, जीवन का निर्माण। 12 विकृति रूपांतरिणी, अर्थ विकृत और अप्राकृतिक रूप को बदलने वाली। महत्व, यह नाम उनके अलौकिक रूपांतरण की शक्ति को बताता है, जहां वे प्लास्टिक जैसे अप्राकृतिक पदार्थ को जीवनदायी तत्वों में बदल देती हैं। 13 पृथ्वी प्राणदायिनी, अर्थ पृथ्वी को प्राण शक्ति प्रदान करने वाली। महत्व, यह नाम उनके कार्य की गहराई को बताता है, जहां वे केवल जीवन ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की मूलभूत प्राण शक्ति को भी बहाल करती हैं। 14 विषामृतकरी, अर्थ जो विष को अमृत में बदल देती हैं। महत्व, यह नाम उनकी दैवीय रसायन कला को दर्शाता है, जहां वे सबसे घातक विष को जीवनदायी अमृत में परिवर्तित करती हैं। 15 धरित्री करुणामूर्ति, अर्थ पृथ्वी के लिए करुणा की मूर्ति। महत्व, यह नाम उनके तपस्या के पीछे के भाव को बताता है, पृथ्वी के कष्टों को देखकर उत्पन्न हुई परम करुणा। 16 कूट्यंत्रा सुरमर्दिनी, अर्थ मायावी यंत्रों के राक्षस का मर्दन करने वाली। महत्व, कूट्यंत्र शब्द प्लास्टिक जैसे जटिल और धोखेबाज पदार्थों को दर्शाता है। यह नाम देवी को दुर्गा के समान एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है। 17 अवनियापद विनाशिनी, अर्थ पृथ्वी की महान आपदा का नाश करने वाली। महत्व, यह नाम प्लास्टिक प्रदूषण को एक सामान्य समस्या नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापी आपदा मानता है। देवी इस आपदा का विनाश करने वाली हैं। 18 तपःशक्ति संभूता, अर्थ तप की शक्ति से उत्पन्न होने वाली। महत्व, यह नाम इस बात पर जोर देता है कि वे केवल तपस्या का परिणाम नहीं, बल्कि उसी तप से उत्पन्न हुई विशाल शक्ति का साक्षात रूप हैं। 19 सौंदर्य हृदया भूषणी, अर्थ सुंदर हृदय वाली और पृथ्वी का श्रृंगार करने वाली। महत्व, यह नाम उनकी आंतरिक और बाहरी सुंदरता को दर्शाता है। उनका सुंदर हृदय ही उनकी प्रेरणा है, जिससे वे पृथ्वी को फिर से सुंदर बनाती हैं। 20 निर्मलांबरधारिणी,
अर्थ पृथ्वी को शुद्ध वस्त्र पहनाने वाली। महत्व यह एक काव्यात्मक नाम है जो देवी के कार्य को पृथ्वी के मैले वस्त्रों को उतारकर उसे नए स्वच्छ वस्त्र पहनाने के रूप में देखता है। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है जो भूमि और वायु दोनों की शुद्धि का संकेत है। 21 ईश्वर संकल्प सिद्धा। अर्थ ईश्वर की इच्छा की पूर्ण सिद्धि। महत्व यह सबसे बड़ा सम्मान है जो यह बताता है कि देवी का अस्तित्व और उनका कार्य स्वयं भगवान की इच्छा का पूर्ण और सिद्ध परिणाम है। इन नामों के माध्यम से देवी अगलजासुरनाशिनी को एक आधुनिक युग की देवी के रूप में देखा जा सकता है जो आज की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। देवी कलयुग क्लेशनाशिनी के 21 नामों के जाप हेतु मंत्र। कलयुग क्लेशनाशिनी नमः। अगलजासुरनाशिनी नमः। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः। भूमिलकशालिनी नमः। धरागर भक्षिणी नमः। वसुंधरा संजीवनी नमः। तपोजा प्रकृतिरक्षिका नमः। शिववर प्रसूता नमः। अमृतोद्भवा नमः। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः। निर्मलांबरधारिणी नमः। सौंदर्य हृदया भूषणी नमः। तपःशक्ति संभूता नमः। अवनियापद विनाशिनी नमः। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः। धरित्री करुणामूर्ति नमः। विषामृतकरी नमः। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः। विकृतिरूपांतरिणी नमः। तृतीय अध्याय। देवी अगलजासुरनाशिनी व्रत कथा। प्रिय भक्तों, कलयुग की देवी अगलजासुरनाशिनी की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और जीवन के हर कष्ट का निवारण होता है। महादेव शिव ने स्वयं इस व्रत की महिमा का बखान किया है। जो कोई भी सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह व्रत कलयुग के क्लेशों से मुक्ति दिलाकर जीवन को एक नई दिशा देता है। 16 सोमवार का व्रत और पूजन विधि। देवी अगलजासुरनाशिनी का यह व्रत 16 सोमवार तक किया जाता है। इसे प्रारंभ करने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत को करने के लिए साधक को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना आवश्यक है। व्रत का संकल्प। सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थल पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक स्वच्छ थाली में गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, श्वेत चंदन, सफेद फूल और दूध से बनी मिठाई रखें। सबसे पहले हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और देवी से प्रार्थना करें कि वे आपके व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। पूजा और जाप। देवी को श्वेत चंदन का तिलक लगाएं और श्वेत पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मन को एकाग्र कर देवी के 21 नामों का 108 बार जाप करें। हर सोमवार देवी को नई ताज़ी दूध से बनी श्वेत मिठाई का भोग लगाएं। व्रत का पालन। पूरे दिन में केवल फलाहार जैसे कि दूध, दही, फल, सूखे मेवे इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय संध्या पूजन के बाद दिन में केवल एक बार ही पकवान स्वरूपी फलाहार का भोजन करें, जैसे कि कुट्टू के आटे की पूरी, पकौड़ी या अन्य व्यंजन, सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन, साबूदाना की खिचड़ी, टिक्की इत्यादि व्यंजन, समक या झंगोरे से बनी खिचड़ी इत्यादि व्यंजन। भोजन में केवल सेंधा नमक का सेवन करें। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध का भाव न लाएं। शाम के समय देवी के 21 नाम का जाप करें और उनसे अपने व्रत को सफल बनाने का आशीर्वाद मांगें। उद्यापन विधि। जब 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो जाए तो अंतिम सोमवार को व्रत का उद्यापन करें। इस दिन भी सामान्य पूजा विधि का पालन करें।
इसके बाद देवी की प्रतिमा या चित्र को नए वस्त्र, फूल और मिठाई अर्पित करें। अंत में 16 सुहागिनों को भोजन कराएं, व्रत कथा सुनाएं और व्रत कथा की पुस्तक भेंट करें और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से देवी अगलजासुरनाशिनी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। व्रत कथा और सफल भक्तों की कहानियां। प्रिय भक्तों, देवी अगलजासुरनाशिनी की महिमा का बखान करने वाली ऐसी अनेक कथाएं हैं जहां उनकी कृपा से भक्तों को जीवन की हर बाधा से मुक्ति मिली है। आज मैं आपको ऐसी ही भक्तों की कहानियां सुनाता हूं जिन्होंने सच्चे मन से देवी का व्रत करके असंभव को संभव कर दिखाया। एक नगर में मंगला नामक एक स्त्री रहती थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसने अनेक वैद्यों और ज्योतिषियों से सलाह ली, पर कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ। वह हर समय उदास और दुखी रहती थी। एक दिन उसके घर में एक वृद्ध साध्वी का आगमन हुआ। मंगला ने उनका आदर सत्कार किया और उनके समक्ष अपनी व्यथा रखी। साध्वी ने ध्यान लगाकर कहा, बेटी, तुम निराश मत हो। कलयुग की एकमात्र देवी अगलजासुरनाशिनी की शरण में जाओ। वे तपःशक्ति संभूता हैं और उनकी कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साध्वी ने उसे देवी के 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई और उनके 21 नामों का महत्व समझाया। मंगला ने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प लिया। हर सोमवार वह पूरे विधि विधान से व्रत करती, देवी के 21 नामों का जाप करती और सफेद फूल व मिठाई अर्पित करती। उसकी श्रद्धा और भक्ति अटूट थी। 16 सोमवार पूर्ण होने पर उसने व्रत का विधिपूर्वक उद्यापन किया। देवी अगलजासुरनाशिनी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और शीघ्र ही मंगला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मंगला ने अपने पुत्र का नाम तपोजा रखा और वह जीवन भर देवी का गुणगान करती रही। अमीशा नाम की एक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपने 2 बच्चों के साथ अकेले रह रही थी। उसके पास धन संपत्ति नाम मात्र की थी और जीवनयापन करना अत्यंत कठिन था। समाज के ताने और आर्थिक तंगी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक दिन उसने मंदिर में देवी अगलजासुरनाशिनी की महिमा के बारे में सुना। उसे लगा कि शायद यही उसके जीवन की अंतिम आशा है। उसने तुरंत देवी के 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लिया। उसके पास पूजा के लिए अधिक सामग्री भी नहीं थी, फिर भी वह पूरी श्रद्धा से देवी को दूध और सफेद चावल अर्पित करती थी। वह हर दिन अपने बच्चों को देवी की कथा सुनाती और उनके 21 नामों का जाप करती। जैसे जैसे व्रत पूर्ण होते गए, उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह कलात्मक सिलाई का काम किया करती थी। वह अब अपने खाली समय में कपड़े सिलने लगी और धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ गया कि उसने कपड़ों का कारखाना खोल लिया और उसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी मिला। उसके बच्चों के पालन पोषण में भी अब कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। अमीशा ने समझा कि देवी ने केवल उसे धन नहीं दिया, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता और साहस का आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने उसे जीवन की विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना सिखाया। कुछ वर्षों पहले की बात है, जब मनुष्यों ने अज्ञानतावश अगलजा नामक प्लास्टिक राक्षस को जन्म दिया था। तब एक नगर में सुमति नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था, लेकिन वह अत्यधिक धन के लालच में आकर अपने व्यापार से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को नदी में फेंक देता था। उसके इस कर्म से देवी अगलजासुरनाशिनी अत्यंत दुखी थीं। एक दिन उसका व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। वह जितना भी प्रयास करता, उसे सफलता नहीं मिलती। उसका धन, स्वास्थ्य और सम्मान सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा। परेशान होकर वह एक ज्ञानी संत के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने ध्यान लगाकर उसकी समस्या का कारण बताया। हे सुमति,
तुमने अपने लालच के कारण माता पृथ्वी का अपमान किया है। तुम्हारी इसी अशुद्धता के कारण देवी अगलजासुरनाशिनी तुमसे रुष्ट हैं। संत ने उसे देवी अगलजासुरनाशिनी के 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करके यह व्रत करे तो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा और धन वापस आ जाएंगे। सुमति ने संत की बात मानकर तुरंत व्रत का संकल्प लिया। उसने अपने व्यापार में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से निस्तारित करना शुरू किया और 16 सोमवार तक पूरी श्रद्धा से व्रत किया। जैसे जैसे उसके व्रत पूर्ण होते गए, उसके व्यापार में फिर से बरकत आने लगी। उसका स्वास्थ्य और मान सम्मान भी वापस लौट आया। 16वें सोमवार को उसने विधि विधान से उद्यापन किया और सुहागन स्त्रियों को भोजन कराया। देवी अगलजासुरनाशिनी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर बोली, हे सुमति, तुमने अपनी भूल स्वीकार की और सही मार्ग पर चले। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम पृथ्वी की रक्षा करने वाले एक सच्चे भक्त बनोगे। इस प्रकार सुमति ने न केवल अपना जीवन सुधारा बल्कि दूसरों को भी पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित किया। एक और कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम माधव था। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी और वह कर्ज में डूबा हुआ था। एक दिन उसने गांव के चौराहे पर एक साधु को देवी अगलजासुरनाशिनी की महिमा का बखान करते सुना। माधव ने तुरंत साधु के पास जाकर अपने कष्टों का निवारण पूछा। साधु ने उसे भी 16 सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। माधव के पास धन नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसने घर पर ही देवी की एक छोटी मूर्ति बनाई और हर सोमवार को अपने खेत से लाए हुए फूल और जल से उनकी पूजा की। वह फलाहार के रूप में केवल अपने खेत की उपज का ही सेवन करता था। 16 सोमवार के व्रत के दौरान उसने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई और उसमें प्लास्टिक के कण पाए। उसने अपनी मेहनत से उन सभी कणों को हटाया और देवी का नाम लेकर फिर से बीज बोए। उस वर्ष उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। माधव ने समझा कि देवी अगलजासुरनाशिनी ने न केवल उसके भाग्य को बदला बल्कि उसे यह भी सिखाया कि पृथ्वी की पवित्रता ही सच्चे धन का स्रोत है। सुप्रिया की छोटी बेटी पिछले कई वर्षों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। अनेक डॉक्टरों और इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सुप्रिया ने सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया था, लेकिन उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने स्वप्न में एक देवी को देखा जो श्वेत वस्त्र धारण किए थीं और उनके मुख पर दिव्य शांति थी। उस देवी ने सुप्रिया से कहा, मैं अगलजासुरनाशिनी हूँ। तुम मेरे 16 सोमवार के व्रत करो, तुम्हारी बेटी अवश्य स्वस्थ होगी। सुप्रिया ने जागकर तुरंत व्रत का संकल्प लिया। हर सोमवार वह कठोरता से व्रत का पालन करती और देवी के 21 नामों का जाप करती। उसकी भक्ति और प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। 16 सोमवार के व्रत के अंतिम दिन उसकी बेटी के स्वास्थ्य में अचानक सुधार होने लगा। डॉक्टरों को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ ही समय में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। सुप्रिया ने जान लिया कि यह केवल देवी की कृपा का ही परिणाम है। देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से ही उसकी बेटी को नया जीवन मिला। इस प्रकार सुप्रिया ने जीवन भर देवी का गुणगान करने और उनकी महिमा को दूसरों तक पहुंचाने का प्रण लिया। तो प्रिय भक्तों, देवी अगलजासुरनाशिनी का 16 सोमवार का व्रत करने से भक्तों को जीवन की हर समस्या से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में एक नई चेतना का संचार होता है। आप भी सच्चे मन से इस व्रत को करें और देवी की कृपा प्राप्त करें। क्या आप भी देवी अगलजासुरनाशिनी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहेंगे?